नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी पर सुबह 9 बजे का न्यूज बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ निकिता। आप इस बुलेटिन को सत्य हिंदी के ऐप पर भी देख सकते हैं। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर 5 बड़ी खबरों की हेडलाइंस पर। सीजेआई सूर्यकांत बोले, नलसार का निमंत्रण कभी स्वीकार ही नहीं किया, इसलिए जाने का सवाल ही नहीं। नलसार के बाद एक और शीर्ष लॉ कॉलेज ने सीजेआई सूर्यकांत के निमंत्रण का किया विरोध। झारखंड में प्रदर्शनकारियों और सरकार के बीच आज बातचीत का 7वां दौर। भूख हड़ताल जारी। यूजीसी नेट के 3 विषयों की परीक्षा रद्द की गई। एनटीए ने कई खामियों को बताया वजह। ईरान ने अमेरिकी सैनिकों को मारने या पकड़ने पर $30,000 का इनाम घोषित किया। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने साफ कर दिया है कि वह नलसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के आगामी दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल नहीं होंगे। सीजेआई ने कहा कि उन्होंने नलसार के निमंत्रण पर कभी सहमति ही नहीं दी थी। यह विवाद तब शुरू हुआ जब करीब 1400 छात्रों में से 400 से अधिक छात्रों ने सीजेआई को मुख्य अतिथि बनाने का विरोध किया। छात्रों ने 20 जुलाई के संसद मार्च वाले प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस की बर्बरता से जुड़े मामलों की सुनवाई के दौरान सीजेआई की टिप्पणियों पर नाराजगी जताई थी। मामला तब और बढ़ गया जब बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने विरोध करने वाले छात्रों के ग्रेजुएशन पर रोक लगाने का आदेश दिया, जिसे बाद में खेद व्यक्त करते हुए वापस ले लिया गया। नलसार के बाद अब बेंगलुरु स्थित नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी यानी NLSIU के छात्रों और पूर्व छात्रों ने अपने आगामी दीक्षांत समारोह में सीजेआई सूर्यकांत और BCI चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा को बुलाए जाने का विरोध किया है। छात्रों ने नलसार विवाद में वहां के छात्रों के साथ एकजुटता जताई है। NLSIU छात्रों और पूर्व छात्रों ने BCI और नलसार के छात्र और फैकल्टी समुदाय से बिना शर्त माफी की मांग की है। उनका कहना है कि छात्रों को अपने पेशेवर भविष्य के डर के बिना शक्तिशाली संस्थानों और अधिकारियों से असहमति जताने की आजादी होनी चाहिए। पश्चिम बंगाल के बांकुरा में सीजेपी समर्थक अब्दुल हाफिज के पिता की कथित हमले के बाद मौत हो गई। परिवार का आरोप है कि 13 अगस्त की रात बीजेपी से जुड़े कुछ लोगों ने उनके घर पर हमला किया। आरोप है कि हाफिज ने सीजेपी के स्कूल ठीक करो अभियान के तहत अपने पुराने स्कूल की खराब हालत का वीडियो बनाया था। हमलावरों ने कथित तौर पर हाफिज और उनके बुजुर्ग पिता की बेरहमी से पिटाई की और वीडियो डिलीट करने के लिए मजबूर किया। पिता के सिर में गंभीर चोटें आईं और 15 अगस्त को उनकी मौत हो गई। पुलिस ने कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेने की बात कही है, लेकिन परिवार की लिखित शिकायत के बाद आगे कार्रवाई की बात कही गई है। वहीं बीजेपी ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि अगर किसी कार्यकर्ता का नाम शिकायत में आता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर छात्रों का आंदोलन और तेज होता जा रहा है। रविवार को JPSC और JSSC रिफॉर्म्स मंच के सदस्यों ने रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के पुतले फूंके। इससे पहले छात्रों ने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से मशाल जुलूस निकाला। प्रदर्शनकारी JSSC CGL की परीक्षा रद्द करने, कथित गड़बड़ियों की CBI जांच, दोषियों पर कार्रवाई और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं। उनका आरोप है कि सरकार और उनके सहयोगी दल उनकी मांगों पर ठोस कदम नहीं उठा रहे। कई छात्र धरने और अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर भी बैठे हैं। सरकार ने आज सोमवार को छात्रों के प्रतिनिधियों को बातचीत के 7वें दौर के लिए बुलाया है। हालांकि प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन और तेज होगा। उन्होंने 18 अगस्त तक कार्रवाई नहीं होने पर 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास घेरने का ऐलान किया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जंतर मंतर के युवा प्रदर्शन से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शेयर किया है। वीडियो में वह आंदोलन में शामिल युवा लड़के और लड़कियों से बातचीत करते दिख रहे हैं। राहुल गांधी ने युवाओं के साहस की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने हिंसा के बावजूद शांति और मजबूती के साथ जवाबदेही की मांग की। उन्होंने खास तौर पर प्रदर्शन में शामिल लड़कियों का जिक्र किया और उनके साथ कथित बदसलूकी, गाली गलौज और हिंसा की आलोचना की। राहुल ने यह भी कहा कि कुछ लड़कियों को प्रधानमंत्री से माफी मांगने के लिए मजबूर किया गया। उन्होंने बताया कि छात्रों की गूंज का अगला कार्यक्रम 22 अगस्त को पुणे में होगा और यह सिर्फ लड़कियों के लिए आयोजित किया जाएगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA ने जून 2026 की UGC नेट परीक्षा के 3 विषयों की परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। अंग्रेजी, कॉमर्स और समाज शास्त्र के प्रश्न पत्रों में कई त्रुटियों की शिकायतें मिलने के बाद यह फैसला लिया गया। NTA ने जांच के लिए एक समिति बनाई थी। समिति को प्रश्न पत्रों में तथ्यात्मक, टाइपिंग और अनुवाद संबंधी कई गड़बड़ियां मिली। विद्वानों के नामों की गलत वर्तनी, किताबों में शीर्षकों की गलती, व्याकरण और भाषा की त्रुटियां,
गलत विराम चिन्ह और बड़ी संख्या में पुराने प्रश्न दोहराए जाने की बात भी सामने आई। समिति की सिफारिश पर तीनों विषयों की दोबारा परीक्षा कराने का फैसला हुआ है। अंग्रेजी और कॉमर्स की परीक्षा 9 सितंबर 2026 को होगी, जबकि समाज शास्त्र की परीक्षा 10 सितंबर को आयोजित की जाएगी। परीक्षा शहर, केंद्र और एडमिट कार्ड की जानकारी एनटीए बाद में अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी करेगा। यह फैसला एनटीए की परीक्षा व्यवस्था पर उठते सवालों के बीच आया है। 2027 की जनगणना का अहम आबादी गिनती चरण 17 अगस्त से लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बर्फीले और दूर दराज इलाकों में शुरू हो रहा है। लोग 17 से 31 अगस्त तक ऑनलाइन सेल्फ एन्यूमरेशन के जरिए अपनी जानकारी भर सकेंगे। इसके बाद 1 से 30 सितंबर तक अधिकारी घर घर जाकर डेटा जुटाएंगे। देश के बाकी हिस्सों में गिनती फरवरी 2027 में होगी। पहली बार जनगणना पूरी तरह डिजिटल तरीके से की जा रही है और मोबाइल ऐप का इस्तेमाल होगा। सरकार ने इसके लिए 40 सवाल तय किए हैं, जिनमें पहली बार जाति से जुड़ा सवाल भी शामिल है। इसके अलावा माता पिता की जानकारी, आधार, वोटर आईडी, पासपोर्ट और अन्य विवरण पूछे जाएंगे। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के ऊंचे और दुर्गम इलाकों में विशेष टीमें तैनात की गई हैं। ईरान की सेना ने अमेरिकी सैनिक को मारने या पकड़कर सौंपने वाले व्यक्ति को $30,000 का इनाम देने का ऐलान किया है। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक अगर कोई महिला ऐसा करती है तो उसे दोगुना इनाम दिया जाएगा। ईरानी सेना के कमांडर इन चीफ अमीर हातमी ने कहा कि यह योजना उन लोगों के कई अनुरोधों के बाद बनाई गई जो फाइनेंशियल जिहाद के जरिए देश के युद्ध प्रयासों में मदद करना चाहते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इस काम में इस्तेमाल हथियार को दोगुनी कीमत पर खरीदा जाएगा और उसकी जगह नया हथियार दिया जाएगा। यह घोषणा अमेरिका ईरान के बीच रुकी हुई शांति वार्ता और होर्मुज जलडमरू मध्य में जारी तनाव के बीच हुई है। हातमी ने अमेरिका और राष्ट्रपति ट्रंप पर भी निशाना साधा और पश्चिम एशिया में अमेरिकी ठिकानों को धमकी दी। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि अमेरिकी सैनिकों को कहां निशाना बनाने की उम्मीद है। यह बयान ऐसे समय आया है जब संघर्ष खत्म करने को लेकर दोनों पक्षों के बीच कोई स्पष्ट प्रगति नहीं दिख रही है। अभी के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। 11 बजे फिर हाजिर होंगे देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सत्य हिंदी। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.